हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज सावन का पहला सोमवार है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे जो भी शिव जी के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, जैसे कि कच्चा दूध, दही, शहद वगैरह, वो सारा कुछ मैं लोटे में डाल के मिक्स कर ली हूँ। और उसके बाद से देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो मंदिर से जो भी चीज़ें मुझे मतलब ले जानी है, वही सारी चीज़ें मैं अभी रखूँगी। जैसे कि धूप है, कपूर है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, ये सारी चीज़ें, और काला तिल है। ये सारी चीज़ें शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि शिव जी प्रसन्न हो। तो बस वही सारी चीज़ें मैं याद करके रख रही हूँ। और ना मुझे मतलब 6 बजे तक निकलना था मंदिर, लेकिन मेरी बेटी ना काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी है। और उससे मैं बोली थी कि कल मैं बहुत सुबह सुबह जाऊंगी मंदिर, तो तुम तैयार हो जाना। लेकिन वो क्या है ना कि उठ तो जा रही थी और उसके बाद से फिर दोबारा सो जा रही थी। तो मैं लगभग 5 बजे उठ के नहा धो के घर का जो भी काम था ना, साफ़ सफाई का, जैसे कि झाड़ू पोछा, वो सारा मैं सुबह सुबह ही कर ली थी। सिर्फ मैं आज डस्टिंग नहीं की हूँ। तो कभी कभी देखिए, मतलब जब त्यौहार रहता है तो कोई डस्टिंग करना ज़रूरी नहीं होता है। तो बस मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहा धो के और सीधे मंदिर की भी साफ़ सफाई करके और मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दी हूँ। तो अभी मंदिर की मैं पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि देखिए मुझे ना थोड़ा सा पूजा करने में समय लगता है। और वैसे भी अभी देखिए 7:30 का टाइम हो गया है, तो पूजा पाठ अगर करने लगूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं मंदिर जाके पूजा कर आती हूँ, उसके बाद घर की पूजा करूँगी। तो अगर देखिए सुबह 6 बजे मैं गई होती ना, तो टाइम से मैं आ भी जाती। और देखिए अभी जाते जाते 8 बज गया है और इस टाइम पे देखिए धूप भी निकल गई है और पैदल जाना है, थोड़ा सा मंदिर दूर है। इसीलिए मैं चाहती थी ना कि सुबह सुबह ही जाऊँ और सुबह सुबह पूजा करके आ जाऊँ, लेकिन मेघना की वजह से लेट हो गया है। तो बस मैं देखिए शॉर्टकट रास्ते से पहुंच गई हूँ ताकि मैं जल्दी मंदिर पहुंच जाऊँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में। मैं पूजा कर ली हूँ और मेघना पूजा कर रही है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रही है। तो मुझे लगा था ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी। बहुत अच्छे से पूजा पाठ मैं कर ली हूँ। उसके बाद से साइड में खड़ा होकर मैं प्रेयर कर रही हूँ। वैसे देखिए शिवरात्रि में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो मुझे लगा कि बहुत लंबी लाइन होगी, लेकिन लंबी लाइन नहीं थी। थोड़े बहुत लोग थे। तो अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद मैं अंदर वाले मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे सभी देवी देवता स्थापित हैं, जैसे कि माता रानी है, गणेश जी हैं, श्री राम दरबार है, हनुमान जी हैं, कान्हा जी हैं। तो बस यहाँ पे मैं देखिए माता रानी की पूजा कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ मैं देखिए मंदिर का रिकॉर्ड नहीं की हूँ। जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ है वो मेघना की है। और न मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़्यादा मतलब पूजा पाठ का रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखिए पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो मेरा यही मानना है ना कि जहाँ पूजा पाठ करने जाओ ना, वहाँ पे पूजा पाठ में ही ध्यान लगाना चाहिए। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बस मेघना साथ में थी तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद से हम लोग आ गए हैं घर। और 9:30 बजे के करीब मैं आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं भीग गई थी पसीने से। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि आते आते मैं जो सूट पहन के गई थी उसको चेंज कर दी थी। और मंदिर से ना आज मैं तुलसी जी का पौधा भी लाई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तुलसी जी का पौधा ना सूख गया था। तो आते आते सबसे पहले तो मैं तुलसी जी माता का पौधा लगाई हूँ। उसके बाद से घर की पूजा करने के बाद बच्चों को नाश्ता दी हूँ और अपने लिए चाय बना के 1 कप चाय पी ली हूँ। और मेरा बाल भी गीला था, क्योंकि सुबह सुबह मैं हेयर वॉश भी की थी। तो देखिए खुला बाल कहा जाता है ना, खुले बाल में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं गीले बाल को ही ऐसे एक क्लचर से ना मतलब लपेट ली थी टॉवल से सुखा के। तो वो टॉवल से देखिए अच्छे से सूखा नहीं था। तो मतलब चाय पीने के बाद मैं फ़ैन को ऑन करके फ़ैन में अपने बालों को सुखाने के बाद और अब जाके मैं किचन में आई हूँ। तो लगभग अभी ना 11:30 का टाइम हो रखा है। और इस बीच दूध भी आया था, तो दूध को भी मैं बॉयल करके रख दी हूँ। अभी देखिए गैस पे ही है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ना हलवा बनाने के लिए।
वैसे तो देखिए मुझे मीठा पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मैं व्रत में ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि खाली पेट भी नुकसान करता है। तो अभी ना मेरे यहाँ कोई भी फ्रूट वगैरह नहीं है और मैंने सोचा था ना कि मैं मंदिर जाऊँगी, आते समय रास्ते में से ना मैं फ्रूट वगैरह ले लूँगी, लेकिन मेघना लेने नहीं दी, बोली कि अपने सोसाइटी वाले दुकान से ले लेना। और देखिए जब मैं आई ना तो निहाल को भेजी तो एक भी फ्रूट नहीं था, मतलब सोसाइटी की दुकान पे। तो वो वापस आ गया था, तो अब मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैं खाऊं। और साबूदाना वगैरह देखिए मैं ऑर्डर की हूँ ना, कभी कभी ना ऑनलाइन चीज़ें भी लेट हो जाती है, तो उसको आना था कल, लेकिन वो दिखा रहा है कि परसों आएगा। तो कभी कभी ऑनलाइन चीज़ें भी धोखा दे देती है। तो एक दिन की बात है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ख़रीदी नहीं हूँ। मैंने बोला कि ऐसे ही काम चल जाएगा। तो निहाल बोल रहा था कि मैं मंडी से जाके फल वगैरह ले आता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अकेले कहीं बाहर जाए। इस वजह से मैंने सोचा कि छोटी सी लौकी है, चलो इसी का हलवा बना लेते हैं। वैसे ज़्यादा देखिए मुझे ना मीठी चीज़ें हो या कुछ भी बार बार मुझे खाना पीना पसंद नहीं आता है। बस सुबह में एक कप चाय मिल जाए, उसके साथ कुछ मतलब मूंगफली का दाना वगैरह खा लेती हूँ ना, तो बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन बीत जाता है। तो लौकी थी तो लौकी को यहाँ पे देखिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ और इसी की हलवा बना दूँगी। उससे पहले देखिए नाश्ते के जो बर्तन है ना, तो मैंने सोचा कि नाश्ते के बर्तन को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही है। और फ़ैन को ऑन करके देखिए मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद से फिर हलवा वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि जब गैस को ऑन करूँगी ना तो फिर फ़ैन को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद से ये बर्तन का काम जो है ना वो रुक जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बर्तन को मांज के हटा दूँगी, फिर मैं हलवा वगैरह का काम जो है वो करूँगी। तो आज नाश्ते में ना बच्चे रोटी और खीर खाए थे। रात में मैं खीर बनाई थी, वो खीर बची थी और सुबह में रोटी बनी थी और मंदिर से भी प्रसाद के रूप में ना खीर ही मिला था। तो मेघना तो वही खीर खा ली थी, लेकिन इन दोनों के लिए मैं ले आई थी, तो बस वही नाश्ता बच्चों का हो गया था। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन है देखिए फटाफट से साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद से इनको धुल के और बास्केट में अब लगा दूँगी। और देखिए मतलब साल में कुछ त्यौहार ऐसे हैं ना जो मतलब फेमस होते हैं, जैसे कि देखिए जुलाई के महीने में सावन का त्यौहार होता है, या फिर अक्टूबर में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, मार्च में होली। इस तरीके से कुछ त्यौहार जो होते हैं ना वो महीने के हिसाब से फेमस होते हैं, मतलब पता चल जाता है कि इस महीने में ये त्यौहार आने वाला है। तो अभी जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना आते ही देखिए सावन का जैसे ही महीना आता है ना तो त्यौहार शुरू हो जाता है। तो आज से त्यौहार शुरू हो गया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। सावन का महीना एकदम हरियाली रहती है, चारों तरफ हरियाली रहती है, इतना देख के अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए अब बर्तन को साफ़ करने के बाद जो लौकी को कद्दूकस की थी उसका पानी जो है मैं निचोड़ के निकाल ले रही हूँ और उसके बाद से मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी देसी घी में। तो देसी घी में फ्राई करके और उसके बाद से फिर दूध और इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें देखिए देसी घी डाल रही हूँ। तो ये अभी रेडीमेड घी है मेरे पास, जैसे कि गाय का घी है। और मैं जो घर पे जो घी निकालती हूँ ना तो मलाई कटी हुई है, लेकिन अभी मैं निकाली नहीं हूँ। तो कल देखते हैं समय मिला तो मतलब मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। तो ये पूजा पाठ में जैसे कि व्रत में कुछ अगर बनाना हो तो मैं देसी घी में ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लौकी को छौंक दी हूँ, थोड़ा सा लौकी को फ्राई करने के बाद उसके बाद से मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बचा है, एक भगोना कल का है और एक भगोना आज आ गया है दूध। और ये दूध ना परसों का था, तो मैंने मतलब लौकी के हिसाब से ज़्यादा ही दूध मैं डाल दी हूँ ताकि दूध सध जाए। और गर्मी की वजह से ना बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। सर्दी में तो देखिए हल्दी वाला दूध बना देती थी ना तो बच्चों को बहुत पसंद आता था, लेकिन गर्मी में कभी कभार नाटक करते हैं, नहीं पीते हैं। तो इसी तरीके से दूध बच जाता है तो मतलब कभी पनीर बना के सधाती हूँ, कभी खीर बना के सधाती हूँ। तो कल इसीलिए मैं खीर बनाई थी ताकि सध जाए और उसी में से थोड़ा सा ये दूध बचा था तो हलवा में डाल दी हूँ।
तो लौकी का हलवा देखिए बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, और इसको मतलब चला दी हूँ और दूध भी ज़्यादा डाली हूँ, तो इसको जलाने में अभी समय ज़्यादा लगेगा। तो खड़े होके मैं यहाँ पे रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसको सिम पे छोड़ दूँगी, धीरे धीरे दूध जलता रहेगा और बीच बीच में आके मैं चलाती रहूँगी। तो जब तक ये देखिए दूध जलेगा तब तक मैं यहाँ पे जो बादाम है उसको काट ले रही हूँ। और मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं है, क्योंकि किशमिश वगैरह सब बच्चे खा के ख़त्म कर दिए हैं। बादाम थोड़ा सा बचा है, ये भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और काजू तो पहले ही एक डिब्बा था, आप लोग देखे भी होंगे, तो बच्चे खा के ख़त्म कर दिए हैं। तो बच्चों का घर जब रहता है ना, तो वैसे ही बच्चे खा लेते हैं, और खाने वाली चीज़ है तो खाना भी चाहिए। तो बस यहाँ पे सिर्फ मैं बादाम ही डालूँगी। तो थोड़ी देर जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तब तक मैं बादाम को काट दी थी। और उसके बाद से हलवा बनाने के बाद हलवा को साइड में कर दी हूँ। और अब यहाँ पे बच्चों के लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो सिर्फ बच्चों को ही खाना है, तो मैंने सोचा ना कि तहरी बना देती हूँ, फटाफट बन जाएगी और बच्चों को पसंद भी आती है तहरी। तो चावल को फ्राई करने के बाद यहाँ पे जो भी मसाले डाले जाते हैं वो मैं डाल रही हूँ। और लगभग अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो बच्चे अभी खाना नहीं खाए थे, मतलब 3 बजे तक तहरी बन के तैयार हो गई थी, लेकिन बच्चे ना सीधे 4 साढ़े 4 बजे के करीब खाना खाए थे। क्योंकि ना हलवा देखे थे ना, तो बस उनका मन कर दिया कि जल्दी से हलवा बन जाए और जल्दी से हम लोगों को हलवा मिल जाए। क्योंकि बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन व्रत की वजह से मैंने बना लिया था, ताकि चलो बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। तो देखिए मुझे ना, जैसे कि अगर व्रत रहती हूँ ना, तो कुछ चाहे मीठा मुंह में डालूँ या नमकीन, कुछ मतलब नमक वाली चीज़ डालूँ, तभी मुझे प्यास लगती है, वरना मैं पूरा दिन ऐसे ही रह जाती हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लगती है। और पानी पीना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हलवा ही बना लेते हैं, इसी बहाने कम से कम 1-2 गिलास पानी पी लूँगी। और अगर फ्रूट रहता, जैसे कि बनाना रहता या मैंगो रहता, तो उसका शेक बना लेती। तो वैसे देखिए शेक भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर मिला होता ना, तो फिर मैं बनाती शेक ही। तो चलिए यहाँ पे चावल फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल दी हूँ, और पानी डालने के बाद लगभग 2 सीटी आने तक की इंतज़ार करूँगी। और ये भीगा हुआ चावल है, तो फटाफट से 2 सीटी में तैयार हो जाएगा। तो बस चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। और आज का मौसम बड़ा ही प्यारा हो गया है। अभी आप लोगों को मैं बाहर ले चलूँगी, बाहर का मौसम दिखाऊंगी। मतलब एकदम बारिश वाला मौसम हुआ है, लेकिन बादल उड़ गया था और एकदम एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। तो देखिए यही तुलसी का पौधा मैं लगाई हूँ, और इस टाइम पे अगर ये बारिश का पानी पा जाए ना, तो मतलब 100% चांस रहेगा कि ये मतलब पकड़ लेगा। लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। और कुछ मैं टमाटर के पौधे भी लगाई हूँ। तो देखिए बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस एक बारिश की कमी थी, अगर बारिश हो जाती ना, तो थोड़ा सा पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाता। देखिए घर में कितना भी अब पानी डालिए, लेकिन जो प्राकृतिक पानी है ना, उससे ना मतलब पेड़ पौधे जी जाते हैं। तो अंदर आ गई हूँ, और यहाँ पे एक सीटी आ चुकी है। दूसरे सीटी की इंतज़ारी करके गैस को बंद कर दी हूँ। और यहाँ पे हलवा भी ठंडा हो गया है। तो बस बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मिले और कब खा लें, क्योंकि बच्चों का ही फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं देखिए 4 कटोरी लगा ली हूँ, और 4 लोग हैं, तो हम लोग चारों लोग हलवा खा लेंगे। तो हलवा की वजह से ही बच्चे खाना नहीं खाए थे, शाम में खाना खाए थे। इसलिए मैं सोच रही थी ना कि हलवा इन लोगों को शाम में दूँगी, लेकिन देख के ना बच्चों से रहा नहीं जा रहा था। और इसकी खुशबू भी ज़्यादा दूर तक जाती है, मतलब जिसको नहीं जानना होता है ना, वो भी जान जाता है कि हाँ इस घर में हलवा बन रहा है। तो बच्चे तो घर पे ही थे, तो बालकनी से ही खुशबू सूंघ के ना जान गए थे कि हलवा बन रहा है। तो बार बार मांग रहे थे कि मम्मी हलवा दे दो। तो बस देखिए सिर्फ 4 कटोरी बनी है। और जब कम चीज़ें बनाओ ना, तो बहुत टेस्टी लगती है वो चीज़ें, और टेस्टी बनती भी है। तो बच्चे बड़ा तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है हलवा। तो बस हम लोग अब चलते हैं, हलवा खाते हैं, और साथ में इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।